नमस्कार। फिर हम आपके सामने लिविंग वर्ड्स एंड डाइवर्सिटी, जीव जगत एवं विविधताएं लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में आपको अपने विषय के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी के फादर अरस्तु तथा बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं तथा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क एवं टैवर्निस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आप जान चुके हैं। हमने जीवन की परिभाषा बताई थी, लाइफ की परिभाषा बताई थी। अब जीवित होने के लक्षण पर चर्चा हो रही थी। वृद्धि पहला लक्षण है, दूसरा लक्षण मेटाबॉलिज्म उपापचय है, तीसरा लक्षण संवेदनशीलता है, चौथा लक्षण जनन है। तो वृद्धि क्या है? ग्रोथ। कोई भी सजीव या जीव जन्म लेता है, क्रमिक रूप से उम्र के साथ उसमें वृद्धि होती है। ये वृद्धि क्रमिक रूप से हो रही है। कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, बनती रहती हैं, जिससे जीव के भार तथा आकार में वृद्धि होती है। जीव का आकार बढ़ता है तथा भार बढ़ता है। इस प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। जैसे आप अपने बचपन की फोटो देखें, बहुत छोटे से रहे होंगे, क्रमिक रूप से पोषण आदि लेकर के माता पिता के पालन से आपकी लंबाई, आपका आकार बढ़ता गया। यही वृद्धि है। इस लंबाई और आकार बढ़ने पर आपका वजन भी बढ़ा होगा। आप अपना वेट कर लें, ये निरंतर बढ़ता रहता है। महीने महीने, एक महीने, दो महीने में अपना वजन ले। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका लंबाई भी बढ़ेगा और आपकी वृद्धि, आपका वजन भी बढ़ेगा। यही वृद्धि से हमारा आशय है। जीव में कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, जिससे कि आकार एवं वजन बढ़ता है। किंतु जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिमालय पर्वत भी बढ़ रहा है। राजस्थान में आंधियां आती हैं, रेत का टीला भी बढ़ जाता है। कश्मीर रेत के टीले, हिमालय की चोटियां क्रमिक रूप से बढ़ रही हैं। इसी प्रकार से कश्मीर में बर्फ गिरने पर बर्फ की मोटाई कुछ बढ़ जाती है। तो क्या ये वृद्धि मानी जाएगी? ये आंतरिक वृद्धि नहीं होती, ये बाह्य वृद्धि है। पदार्थ के कणों का जमाव हो जाता है। बर्फ अथवा रेत के कणों के जमाव के कारण वो वृद्धि दिखाई पड़ती है, लेकिन वो अंतर्निहित वृद्धि नहीं है। इसलिए ये संदर्भ में ग्रोथ भी पैमाना नहीं हो सकता। किंतु लिविंग को परिभाषित, लिविंग के लक्षण को, सजीवों के लक्षण को या जीवन के लक्षण में ग्रोथ एक मुख्य घटक माना जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि आकार बढ़ता है, भार बढ़ता है, इसी प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद तो इस आधार पर लिविंग का एक कैरेक्टर ग्रोथ ये माना जा सकता है कि जीव वृद्धि करता है। मेटाबॉलिज्म,
जीवन को चलाने के लिए विभिन्न शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें कुछ संश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं हैं, जिसे उपचय प्रक्रिया, तथा कुछ विखंडनात्मक प्रक्रियाएं हैं जिसे अपचय। इन दोनों को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। संश्लेषण तथा विखंडन की प्रक्रियाओं को संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। अब संश्लेषण क्या है और विखंडन क्या है? संश्लेषण या उपचय वह प्रक्रिया है जिसमें सरल कार्बनिक अणु आपस में जुड़ के जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में बनता है और लीवर में मनुष्य के लीवर में डिपॉजिट हो जाता है। छोटे छोटे कण हैं ग्लूकोज के, छोटे छोटे कण हैं, ये बड़ा कण बनाएगा। तो इस प्रक्रिया को वनस्पतियों में ग्लूकोज मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में डिपॉजिट होता है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में, संचित खाद्य पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में संचित हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह टूटता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपचय। तो ये प्रक्रियाएं निरंतर जीव में चलती रहती हैं, जिससे जैविक कार्यों के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा से हमारा जीवन, वृद्धि, तमाम जैविक क्रियाएं, दैनिक क्रियाएं संचालित होती हैं। अब हम यहां थोड़ा भूल गए थे ग्रोथ। मनुष्य में, जंतुओं में ग्रोथ एक निश्चित आयु तक दिखाई पड़ती है। जंतुओं में ग्रोथ या वृद्धि एक निश्चित आयु तक दिखाई पड़ती है। उसके बाद क्या कोशिकाएं नहीं बनती हैं? कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, लेकिन वो वृद्धि नहीं हो पाती। जबकि 18 से 20 साल तक के बच्चों में ये वृद्धि देखने को मिलती है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि आपके पापा का शर्ट, आपके पापा के जूता, चप्पल आप यूज कर रहे होंगे, तो पापा नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन आप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि वृद्धि एक जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि वनस्पतियों में निरंतर होती रहती है। उनके वर्धी क्षेत्र में वृद्धि निरंतर होती रहती है। अब हम उपापचय आपको समझा चुके हैं कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म होना अपचय, और ग्लूकोज का जारण होना, जैसे श्वसन क्रिया में ग्लूकोज जलता है और CO2 पानी बनता है, ये श्वसन क्रिया है, ये अपचय हो गई। तो इस प्रकार से अपचय और उपचय के योग को उपापचय कहते हैं, जो जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है। ये जीवों में ही पाई जाती है। अब संवेदनशीलता, नेक्स्ट पॉइंट, सेंसिटिविटी। कोई भी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक परिवर्तन होगा तो जीव उसके द्वारा प्रभावित होगा। जैसे कमरे में पंखा नहीं चल रहा है तो हमारी त्वचाएं महसूस करती हैं कि गर्मी लग रहा है। कहीं से हवा चल रही है तो हवा हमको दिखाई नहीं पड़ती, न हवा में रूप, रंग, आकार, गंध नहीं है, तो भी हम त्वचाओं द्वारा महसूस करते हैं। अंधकार है, प्रकाश है, इसको हम आंख से महसूस करते हैं। तो और जो महसूस करते हैं, कानों से जो हम सुनते हैं,
उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में गर्मी, सर्दी, बरसात, इन सब से बचाव के हम उपचार करते हैं कि गर्मी है तो हम कमरे में रहते हैं, जाड़ा है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं। तो इसके अतिरिक्त भूख, प्यास, ये जो है ये भी हमारी संवेदनाएं हैं। आपके सामने रखा हुआ पत्थर, खंभा, मोटरसाइकिल, क्या ये रिएक्शन करते हैं, अनुक्रिया करते हैं बाह्य परिवर्तनों, बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति? कोई रिस्पांस नहीं देते, कोई अनुक्रिया नहीं देते, तो वो निर्जीव माने जाते हैं। ठीक, तो संवेदनशीलता जीवों द्वारा विशिष्ट वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति की गई क्रियाएं जो उन्हें वातावरण के सापेक्ष जीवन जीने के लिए ढाल देती है, इस घटना को हम संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे लकड़ी है, पेड़ से प्राप्त हुई, उसको काट के हम दरवाजा बना लेते हैं, खिड़की बना लेते हैं, बेड बना लेते हैं, टेबल कुर्सी बना लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं जलाने के लिए ईंधन के रूप में। तो क्या लकड़ी चिल्लाने लगती है? लेकिन आपको हम पिन चुभा दें तो आपको ये महसूस होगा, दर्द होगा, आप हमको तुरंत रिएक्ट करोगे। क्लियर? अब जनन प्रत्येक जीव अपने वंश वृद्धि के लिए ठीक अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं, या अपनी कॉपी बना लेना, अपनी कॉपी का निर्माण कर लेना जनन कहलाता है। तो जैसे हाइड्रा है, स्पंज है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाएं, उनमें कुछ अमीबा है, इनके में केंद्रक अंश होगा तो वो सब नए जीव बन जाएंगे। किंतु निर्जीवों में ये नहीं देखा जाता। ये चार घटनाएं आपको जीवों की विशेषताएं, कैरेक्टर थे, सेंसिटिविटी। तो कुछ गैजेट्स, कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी जैसे आप बड़े बड़े हवाई अड्डों पर जाएं तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से ऐसे उपकरण बने हैं कि आपको डिटेक्ट कर देंगे कि आपके शरीर में कोई विस्फोटक तो नहीं है। ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, ऐसे दरवाजे आ गए हैं कि जो फेस रीड करके दरवाजे खुलते हैं। आखिर वो भी संवेदनशील हैं। कुछ हद तक ये भी डाउटफुल है, लेकिन लिविंग के कैरेक्टर में इसे माना जाता है कि सजीवों का एक, ये जीवों का एक लक्षण है। फिर हम जनन पर बात कर रहे थे कि प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव उत्पन्न करने के लिए, अपने वंश की निरंतरता के लिए नए जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। किंतु जैसे मधुमक्खी, खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, खच्चर, तथा जो अनुर्वर पुरुष अथवा स्त्री हैं, क्या वो लिविंग नहीं है? वो बच्चे नहीं पैदा कर पाते तो भी वो सजीव माने जाते हैं। इस प्रकार से जीवन को परिभाषित कर पाना बहुत ही कठिन है। किंतु हमने आपको जीवन की परिभाषा शुरू में ही बताई थी कि विशिष्ट रासायनिक पदार्थों का आपस में जुड़कर विशिष्ट अनुक्रियाओं द्वारा अपने को प्रदर्शित करना ही जीवन है।
जैसा हम पहले भी बता चुके, चित्त जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से बनी शरीरा। ये 5 तत्व जो निर्जीव तत्व हैं, उनको जब आपस में विशिष्ट क्रियाओं द्वारा मिलते हैं, मिल करके कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा अपने को प्रदर्शित करते हैं, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता, आदि विशिष्ट क्रियाओं द्वारा अपने को प्रदर्शित करते हैं, उसे ही हम जीव कहते हैं। इन समस्त क्रियाओं को संयुक्त रूप से जैविक क्रिया कह सकते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, इतनी क्रियाएं हमारे भीतर निरंतर होती रहेंगी। जैसे आपने देखा होगा, अस्पताल में बहुत बूढ़े लोग कोमा में पहुंच जाते हैं। कोमा में जाने के बाद सांसें चलती रहती हैं, किंतु वो पहचान नहीं पाते, उनको सेंसिटिविटी नहीं होती, संवेदनशीलता नहीं होती, तो क्या वो मृत हो गए? उसके बावजूद भी डॉक्टर वेंटिलेटर्स पर उपकरणों की सहायता से उनके श्वसन तथा लंग्स को, हृदय को प्रेरित करते हैं, तो तब तक वो जीवित माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी आपको बताया कि विशिष्ट निर्जीव पदार्थ अपने आपस में मिल करके विशिष्ट क्रियाओं द्वारा अपने को प्रदर्शित करते हैं, इस प्रक्रिया को हम जीवन कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पर हम आपसे विविधता के बारे में चर्चा करेंगे, डाइवर्सिटी। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।